दी इलास्टिक है ना भाई कौन है? चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। डिफाइन लाइन, जैसे बेटा पहले भी बताया था मैंने आपको, ब्रेडथलेस लेंथ, बिना मोटाई के वह लंबाई, विच कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन, जिसको बोथ डायरेक्शन में आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो। लाइन सेगमेंट, इसका कोई भी हिस्सा, जैसे पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, किसी लाइन का कुछ हिस्सा वो क्या कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। जैसे ये लिख दिया मैंने, ए बी इज द लाइन सेगमेंट। रे, पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक लाइन जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होगा। जैसे बेटा मैंने ये बना दिया एक लाइन और ये आपका ए और यहाँ लिख दिया मैंने बी, तो एक एंड पॉइंट है और दूसरा एरो, इसका मतलब ये इनफाइनाइट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका रे हो जाएगा। कोलिनियर, जैसे आपको पहले बताया था, 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे तो कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अब आप देखिए बेटा, जैसे एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 कोलिनियर या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही बेटा आप 3 नॉन कोलिनियर यानी एक जो एक रेखा के ऊपर नहीं होंगे, तो 3 नॉन कोलिनियर से ही एक आप ट्रायंगल बना सकते हो। अब जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल भी प्रिपेयर करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्रूव दैट। ये प्रूव करिए। मान लीजिए हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक तो ये, जैसे ये ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बेटा एक सर्कल कैसे पास होगा। सबसे पहले मैं ज्वाइन करता हूँ ए बी को, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे, आदेश ज़्यादा खोल लेंगे, ये चाप लगाई, फिर बी के ऊपर रखेंगे, आदेश ज़्यादा खोल लेंगे, ये चाप लगाई, तो ये इस लाइन का जो एम है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा किसका, ए बी का। इस तरह से खींच दिया मैंने। फिर मैं बी सी को ज्वाइन करता हूँ, इसी तरह से बी के ऊपर रखा, आदेश ज़्यादा प्रकार खोला, फिर सी के ऊपर रखा, आदेश ज़्यादा प्रकार खोला और ये 2 चाप लगाई और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैंने एन खींच दिया, जैसे ये खींच दिया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे वो बेटा क्या होगा आपका, ओ होगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वो ओ होगा। अब ओ ए के बराबर, ओ ए के बराबर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करेंगे जो पास होगा पॉइंट ए बी और सी से। तो वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेटा, जैसे आप यहाँ चेक करेंगे, ये लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसके पॉइंट के ऊपर, ओ के ऊपर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लाइन कट कर रही है ये इसको, ये लाइन इसको मीट कर रही है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। एक टर्म और होती है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया बाइसेक्ट। एक लाइन दूसरी को बाइसेक्ट जब करेगी जब वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे ये 2 लाइन हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ, ना ही मीट लिख सकते हो ना ही कट लिख सकते हो, यहाँ लिखेंगे आप बाइसेक्ट, क्योंकि ये इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है, इसका आधा और इसका आधा, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो बाइसेक्ट का मतलब जब भी आता है तो इसका मतलब वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पैरेलल लाइन, जैसा सभी को पता है बेटा, पैरेलल लाइन 2 लाइन इन सेम प्लेन, पहले भी बताया था मैंने, 2 लाइन्स इन सेम प्लेन कीप सेम डिस्टेंस everywhere and do not intersect each other।
वे दो लाइन प्लेन पैरेलल में जो एक दूसरे के बराबर होंगी, उनके बीच की दूरी इक्वल होगी और वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये बेस्ट एग्जांपल है बेटा रेलवे ट्रैक का, उनके बीच की डिस्टेंस है वो एक इक्वल होगी। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन अपने पास है बेटा, व्हेन 3 और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट के ऊपर काटेंगी, जैसे बेटा ये है तो ये कॉन्करेंट पॉइंट है, कॉन्करेंट पॉइंट होगा, ये आपका क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट। 3 और मोर लाइन said to be concurrent if all of them passing through same common point, यानी कॉन्करेंट लाइन वो होंगी बेटा जब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पास करेंगी। एंगल, एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज ओ ए एंड ओ बी, जैसे सपोज कर लिया बेटा मैंने एक एंगल बना दिया, ये ओ ए है और ये आपकी ओ बी है। एंगल फाउंड बाय टू रेज, दो रे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनसे प्रिपेयर होता है विद सेम इनिशियल पॉइंट ओ, इनका सेम इनिशियल पॉइंट क्या है दोनों का, इनिशियल मतलब शुरुआत जहाँ से होती है वो पॉइंट क्या है आपका, ओ है। इंटीरियर एंगल, मान लीजिए जैसे मैंने ये बना दिया बेटा, ये कोई एंगल है आपका ए ओ और बी, इंटीरियर यानी इसके अंदर अंदर का। एक्सटीरियर, अब बेटा जैसे वही एग्जांपल फिर लेता हूँ मैं, ए बी ए ओ और बी, ये तो इंटीरियर हो गया और इससे बाहर जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, सारे एक्सटीरियर होंगे। कॉन्करेंट और इक्वल, कॉन्करेंट क्या है बेटा, कॉन्करेंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल और इक्वल, दो फिगर, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। टू फिगर are said to be congruent if they have same shape and same साइज। जैसे बेटा दो ट्रायंगल बना दी मैंने, इनकी शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसी है, ये साइन होता है आपका कॉन्ग्रुएंस का। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद है बेटा राइट एंगल, सभी को पता है, एन एंगल उज मेजरमेंट इज 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, एन एंगल लाई बिटवीन 0 एंड 90। ऑब्ट्यूज, एन एंगल उज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल उस मेजरमेंट ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल आपको सभी को पता है बेटा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का इस तरफ बना लीजिए या इस तरफ बना लीजिए। एन एंगल उस मेजरमेंट इज 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल, एन एंगल उस मेजरमेंट इज 360। जैसे ये है, आप घूम के इसके चारों तरफ इधर ही आ गए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री, जब बेटा दो एंगल्स को आप जोड़ते हैं तो उनका सम 90 आता है, जैसे ये और ये हैं, इन दोनों का जोड़ है वो कंप्लीमेंट्री, यानी x और y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स का सम है बेटा वो 180 होगा, जैसे मैंने ये कर दिया इसका और इसका, x और y, तो ये क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री होगा। ये लीनियर पेयर भी होता है बेटा इस तरह से, जैसे ये रहा। एडजेसेंट एंगल, साथ लगते हुए, जैसे ये एंगल इसका एडजेसेंट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब मैं कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करूँगा जो कि इस चैप्टर में आगे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, उनमें हमारी मदद करेंगी। जैसे मैंने एक ये टू लाइंस पैरेलल बना दी, M और N, L एक लाइन है जो इन दोनों को काट रही है बेटा P और Q के ऊपर,
और ये जो एंगल है इतना आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं बेटा आपकी। एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं? जैसे एक है, एक का कोरस्पोंडिंग कौन सा है बेटा? 5। एक का कोरस्पोंडिंग कौन सा है? 1, 5 है। 4 का कोरस्पोंडिंग कौन सा है? 4 का 8 है। 2 का कौन सा है बेटा? 2 का 6 है। और 3 का कोरस्पोंडिंग कौन सा है? 7। तो ये पता होना चाहिए कि कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे 1 का 5, 1 और 5 की मेजरमेंट है वो इक्वल आएगी। 4 और जितना होगा उतना ही 8 होगा। 2 जितना है उतना ही 6 होगा। 3 जितना है उतना ही 7 होगा। एक टर्म तो कोरस्पोंडिंग थी बेटा। दूसरी टर्म है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा संगत कोण। संगत कोण। और ये हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको शीर्षाभिमुख कोण। जैसे वर्टिकली अपोजिट, एक का कौन सा है? एक इस तरफ होगा, एक दूसरी तरफ होगा, 3। 2 का कौन सा है? 4। 5 का कौन सा है? 7। और 6 का कौन सा है? 8। तो ये तो कोरस्पोंडिंग हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। और एक टर्म और बच गई बेटा इसमें, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मानी अंतः एकांतर कोण। एक बेटा जैसे पैरेलल लाइन के बीच में ये, और तो ये 4 और किसके इक्वल होगा? जैसे 4 और 6 है, और 3 और 4 और 6 है, 3 और 5 हो जाएंगे। 3 और 5, 4 और 6। अब इसके बाद 2-3 टर्म और बचती हैं बेटा। यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ इसी फिगर के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में बेटा 1 और 2 का जोड़ है वो 180 होगा। 1 और 4 का जोड़ भी 180 होगा। 2 और 3 का जोड़ भी बेटा 180 होगा। 3 और 4 का जोड़ भी आपका 180 होगा। इन सभी के आगे आप इकट्ठा या अलग अलग लिख सकते हो LP, लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप 6 चैप्टर जैसे ही करेंगे उसमें इन टर्म्स का बेटा यूज होगा। तो ये सभी को इजीली अच्छी तरह से आनी चाहिए। आप सभी इनको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारेंगे, लिखेंगे। अब चैप्टर शुरू करवाने से पहले इसमें कुछ थ्योरम है, मैं वो आपको बुक में समझा देता हूँ। देखिए, जैसे पहला है बेटा, ये दे रखा है ए रे स्टैंड ऑन लाइन। एक ये लाइन है AB, एक रे इसके ऊपर स्टैंड करती है। जैसे OE, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड। एडजेसेंट एंगल जो भी होंगे उनका जोड़ है वो 180 होगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी होता है बेटा उसमें गिवन जो सिद्ध करना है वो टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन कोई रचना करते हो, ठीक है। जैसे ये आपकी एक रे थी तो गिवन में लिख दिया CD एक रे है, स्टैंड्स ऑन AB सच दैट टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है बेटा एक तो ACD ये वाला, इसका एडजेसेंट कौन सा है? एंगल BCD। टू BCD एंड ACD आर सो फॉर्म। प्रूव क्या करना है? इसका और इसका जोड़ है वो बेटा कितना होगा? 180। अब हमने कंस्ट्रक्शन रचना की क्या कि ड्रा CE एक परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर? AB के ऊपर। अब प्रूफ में लिखते हैं बेटा प्रमाण, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप ACD है उसको लिखेंगे भाई ACD एंगल किसके बराबर है? ये और ये वाला जोड़ दूँ तो ACD ही तो आएगा। एंगल ACD किन के बराबर है? ACE और ECD। अब एंगल BCD इज इक्वल टू,
ये BCD है बेटा, ये किसके बराबर है, इस पूरे एंगल में से मैं ये वाला घटा दूं तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी BCD किसके बराबर है, BCE में से मैंने सबट्रैक्ट कर दिया बेटा ECD ये वाला, तो यही तो बचेगा, तो ये भी लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया। अब एडिंग 1 and 2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड, अब दोनों को ऐड करते हैं तो इस साइड वाले तो LHS साइड वाले इस साइड जुड़ जाएंगे बेटा, और RHS के जो दोनों पार्ट हैं वो इस साइड RHS साइड में जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ECD एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ACD प्लस BCD, ACD प्लस BCD, ACE प्लस BCE, ACE प्लस BCE, आपको ये ही पता है बेटा, ये भी कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर डाला था 90 का था और ये भी 90 का, तो ये भी 90 का और ये भी 90 का, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180। यही तो प्रूव करना था कि ACD प्लस BCD का सम है वो कितना होगा, 180। अब आप देखते हैं थ्योरम नंबर 6.72, कन्वर्स ऑफ दिस, यानी इस थ्योरम का कन्वर्स मीन्स होता है बेटा उल्टा। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180, यानी ACE, ACD और DCB इन दोनों का जोड़ 180 है। तो ये प्रूव करना है कि नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या करेंगे, एक लाइन प्रिपेयर करेंगी। तो गिवन में लिख दिया ACD और BCD आर एंगल सच दैट, इन दोनों का, इसका और इसका जोड़ है वो कितना है, 180 है। कंस्ट्रक्ट टू प्रूव में लिख दिया बेटा CA एंड CB फॉर्म ए लाइन, CA एंड CB फॉर्म ए लाइन। टू प्रूव ये करना है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। कंस्ट्रक्शन लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मैंने मान लिया कि CA एंड CB डू नॉट फॉर्म ए लाइन, दे आर नॉट अपोजिट रे, वे अपोजिट रे भी नहीं है। ड्रा ए रे CE एन अपोजिट साइड टू CA, कंस्ट्रक्शन की मैंने कि एक लाइन CE, देखो वैसे देखने पर नहीं लग रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में मैंने मान लिया कि CA और CE हैं वो अपोजिट साइड में हैं, सच दैट ACE इज ए स्ट्रेट लाइन। वैसे तो आपको दिख रही है कि ACB है, लेकिन मैंने इफ पॉसिबल, संभव है, तो ये मान लिया कि ACE एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो बेटा ACD प्लस ECD, ACD और ECD ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इसका और इसका जोड़ है वो कितना होगा, 180। और गिवन में क्वेश्चन में दे रखा है कि ACD प्लस DCB इन दोनों का जोड़ भी कितना है, 180। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास देखो बेटा इस ACD दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर आ गए, बट ECD, EC और D बराबर आया किसके, BCD। ऐसा हो सकता है बेटा कि ये तो बड़ा एंगल है, ये इस वाले के बराबर आ जाए, बट CE एंड CB आर ऑन द सेम रे CD विच इज अपोजिट टू CE एंड CB आर कोइंसाइड। ये जब ही होगा बेटा जब CB और CE हैं वो क्या हो, कोइंसाइड, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर कब हो सकता है, जब ये लाइन है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये कोइंसाइड हो यानी इसके ऊपर हो। तो CE एक स्ट्रेट लाइन है तो CB भी क्या होगी, एक इसके अपोजिट रे होगी। अब यहाँ से आता है बेटा रिमार्क में पहला, वी नो दैट टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं यदि उनका जोड़ 180 है। Hence we state the above theorem, two adjacent angle will form a linear pair if and only if they are supplementary। अब इसके बाद देखिए बेटा लीनियर पेयर समझ में आ गया। द सम ऑफ एंगल्स on the same side of a line at the given point is 180 डिग्री। ये है आपका कि द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, मतलब 1 2 3 4 जितने भी एंगल हैं इन सभी का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। AOB एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, OP, OQ, OR आर स्टैंड ऑन O in the same side
ऑफ ए बी, मतलब ए बी के ए की साइड में ये अपोजिट रे हैं। अब अपने को प्रूव करना है बी ओ पी, पी ओ क्यू, क्यू ओ आर और आर ओ ए, इन सभी का एंगल्स का सम 1 2 3 4 का कितना होगा 180। अब देखो बेटा बी ओ पी और पी ओ ए, ये अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनका लीनियर पेयर से इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180। इसकी जगह बेटा 1 रख दिया, पी ओ ए एज इट इज 180। अब पी ओ ए बराबर है, पी ओ ए किसके बराबर है 2 3 और 4 को जोड़ता हूँ, 4 3 और 2 को जोड़ता हूँ तो पी ओ ए ही आता है। तो पी ओ ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 3 और 4 180। अब एक की जगह बेटा वापस लिख दो बी पी ओ बी, 2 की जगह फिर पी ओ क्यू, 3 की जगह आर ओ क्यू और 4 की जगह आर ओ ए या ए ओ आर ओ ए, इन सभी का जोड़ 180 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अबाउट ए पॉइंट इज, ये कोई पॉइंट ले लिया, इसके चारों तरफ घूम के आएंगे, इन सभी एंगल्स का सम है वो 360 होगा। गिवन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई मेकिंग ए पॉइंट ओ, ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये एक ओ प्रिपेयर कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ओ एफ एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि किसके स्ट्रेट में है ओ सी के अपोजिट में है। अब यहाँ से प्रूफ में देखिए बेटा एंगल सी ओ डी प्लस डी ओ एफ, इनका जोड़ लीनियर पेयर से ये स्ट्रेट लाइन थी तो इसका और इसका जोड़ है वो 180 हो गया। अब सी ओ डी प्लस डी ओ एफ को 2 में लिखूंगा बेटा, डी ओ एफ यानी डी ओ ई और ई ओ एफ, डी ओ ई और ई ओ एफ दोनों का जोड़ 180। ओ ए स्टैंड करता है किसके ऊपर एफ ओ सी, इसी तरह से बेटा ये भी 180 दिखा दिया, इनको जोड़ देता हूं तो ये 360 आ जाएगा। अब इसके बाद अगली जो थ्योरम है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एओसी इसके बराबर होगा बेटा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये हमने गिवन में लिख दिया, ये प्रूव करना है। अब देखिए एओसी प्लस सी ओ बी, एओसी प्लस सी ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इसका फिगर मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, ये ए, ये बी, ये ओ, ये सी, ये डी, ये आ रही है एओसी और सी ओ बी, एओसी सी ओ बी 180 लीनियर पेयर। इसी तरह से डी ओ बी और डी ओ ए 180 लीनियर पेयर, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ए ओ सी किसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज जो 6.1 है बेटा इसको कल पढ़ेंगे। थैंक यू।